अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसला, अगर कोई काफिर किसी मुसलमान से कहे कि मुझे मुसलमानी सिखला ताकि मैं तेरे नज़दीक मुसलमान हो जाऊं, अगर मुसलमान जवाब में कहे अभी ठहर जा, जब तक फुला आलिम या फुला काजी के पास न जाए वो तुझको सिखा देंगे, बस उस वक्त तू उनके नज़दीक मुसलमान होना। उस शख्स के कुफ्र में इख्तिलाफ है। ज़्यादा सही बात यह है कि वो काफिर न होगा। माला बुद्द मिन्हु, सफ़ा 143। कोई काफिर मुसलमान से कहता है कि तू मुझे मुसलमानों के तरीके के ऊपर मुसलमान कर, तो मैं तेरे हाथ के ऊपर इस्लाम ले आऊं। तो वो कहता है कि अभी रुक जा, फुला काजी साहब या फुला आलिम साहब आ जावे तो तू उनके हाथ पर इस्लाम ले आना, इस तरह कहता है। तो इससे वो आदमी जाहिर ये है कि काफिर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वो ये ख्याल कर रहा है कि मैं एक आम आदमी हूं और मेरे हाथ के ऊपर मुसलमान होने से बेहतर है कि तू किसी आलिम या काजी के हाथ पर मुसलमान हो जा, क्योंकि वो तुझे इस्लाम के जिस अच्छे तरीके से वाकिफ कराएंगे और अच्छे तरीके से इस्लाम में दाखिल करेंगे, उस तरीके पर मैं तेरे को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वो आलिम है, वो काजी है। तो गोया वो इस ख्याल से उसको मुसलमान नहीं कर रहा है कि भाई मैं तेरे को मुसलमान करूं, इससे अच्छा ये है कि कोई काजी साहब और आलिम साहब हो वो तुझे करें, क्योंकि वो अच्छे तरीके से तुझे मुसलमान करेंगे और तू उनके हाथ पर मुसलमान हो जाना। तो अभी ठहर जा, वो आएंगे तो तू उनके हाथ के ऊपर मुसलमान हो जाना। तो इस तरह कहने से वो काफिर नहीं होगा, इसलिए कि उसमें वो काजी और आलिम के हाथ पर मुसलमान होने को वो ज्यादा बेहतर समझ रहा है बनिस्बत अपने हाथ पर मुसलमान करने के। इस वजह से काफिर नहीं होगा। मसला, अगर वाइज ने कहा कि ठहर जा कि फुला दिन मेरे वाज की मजलिस में इस्लाम लाना, उस सूरत में फतवा इस पर है कि काफिर होगा। माला बुद्द मिन्हु, सफ़ा 143। वाइज नसीहत करने वाला, बयान करने वाला, दीन की बात को पेश करने वाला। अगर उस आदमी से किसी ने कहा, किसी काफिर ने कहा कि तू मुझे मुसलमान कर ले, तो उसने कहा कि अभी ठहर जा, अभी मुसलमान नहीं करना है, अभी ठहर जा। फुला दिन जब मेरी वाज की मजलिस होती है, उस मजलिस के अंदर तू आना और मैं तुझे इस्लाम के तरीके पर मुसलमान करूंगा, ऐसा कहा। तो फतवा ये है कि ये वाइज काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? इसलिए कि वो आलिम है, वाइज है, समझदार है, इस्लाम के तरीकों को अच्छी तरह जानता है। तो एक आदमी ने जब उससे कहा कि मुझे मुसलमान कर, तो उसका फरीज़ा था कि उसको फौरन अच्छे तरीके पर मुसलमान कर लेता, उसको इस्लाम की दावत, उसको इस्लाम के तरीके पर उसको इस्लाम में दाखिल कर देता, ये उसके लिए ज़रूरी था। लेकिन उसने उसको मुसलमान फौरन नहीं किया, बल्कि थोड़ा तवक्कुफ कर दिया, 2-4 दिन का गैब कर दिया, और फिर कहता है कि मेरी जब फुला दिन को मेरी मजलिस होगी उसमें मैं तेरे को मुसलमान बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये बीच में जो 2-4 दिन गुजर गए, जो वक्फा गुजर गया, उस वक्फे के अंदर उस आदमी के कुफ्र को पसंद किया, कुफ्र के ऊपर राजी रहा। और जो आदमी कुफ्र के ऊपर राजी हो जाए तो वो आदमी ईमान से निकल जाता है। लिहाजा फौरन मुसलमान कर देता तो मसला हल हो जाता,
लेकिन फौरन मुसलमान नहीं किया और 4-5 दिन का तवक्कुफ किया, वक्फा किया, और फिर बाद में वो कह रहा है कि फुला दिन मेरी मजलिस होती है उसमें मैं तेरे को मुसलमान करूंगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले जिस तरह तू काफिर है इस तरह 2-5 दिन और काफिर रहे, 2-4 दिन और काफिर है, बाद में मैं मुसलमान करूंगा। तो गोया उसके कुफ्र के ऊपर वो राजी है। जब एक आदमी मुसलमान होने का कह रहा है उसके बावजूद उसको कह रहा है कि नहीं अभी नहीं, 4-5 दिन के बाद फुला मजलिस के अंदर, तो मालूम हुआ कि उसके कुफ्र के ऊपर वो गोया के राजी है। और कुफ्र के ऊपर रजामंदी का इजहार करना ये कुफ्र है। इस वजह से ये वाइज काफिर हो जाएगा। मसला, अगर कहा कि मुझे खेल कूद ने नमाज रोजा से पकड़ रखा है, यानी नमाज रोजा की फुर्सत नहीं, तो काफिर होगा। माला बुद्ध मिन्हु सफ़ा 143। क्या कहता है कि खेल कूद ने नमाज रोजे से पकड़ रखा है, यानी मैं ऐसा खेल कूद में मशगूल हो गया हूं कि अब मुझे नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं। एक आदमी खेलने के अंदर इतना मशगूल है, उसे कहा जाए कि आप नमाज, तो कि मुझे खेल ने इतना मशगूल कर रखा है कि अब मेरे पास नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रोज़े का वक्त हुआ, कहा गया कि रोज़ा रखो, तो कहा कि मुझे खेल कूद ने इतना मशगूल कर रखा है कि अब मेरे पास रोज़ा रखने की फुर्सत नहीं है। तो इस तरह का जुमला बोलने से वो आदमी काफिर हो जाएगा। मसला, अगर कहे कि तू इतने दिन नमाज छोड़ दे ताकि तू नमाज छोड़ने का लुत्फ उठाए, तो काफिर होगा। मला बुद्ध मिन्हु सफ़ा 143। बहवाला अपने ईमान व अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 84। एक आदमी किसी से कह रहा है कि तू ऐसा कर, चंद दिन जो है नमाज छोड़ दे, तो फायदा क्या होगा कि नमाज छोड़ने का लुत्फ हासिल होगा, लुत्फ उठाएगा। तो गोया कि उससे नमाज छुड़वा रहा है और नमाज छोड़ने के ऊपर लुत्फ की बात कर रहा है। हालांकि नमाज पढ़ने में लुत्फ है, नमाज छोड़ने में लुत्फ नहीं है, लेकिन वो उसको इस तरह कह रहा है कि तू चंद दिन नमाज छोड़ दे, फिर देख नमाज छोड़ने का कैसा लुत्फ आता है तेरे को। तो दर पर्दा इसमें नमाज की हकारत भी है और नमाज के फरीजे से एक तरह का इनकार भी है। इस वजह से यह आदमी काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इसे बुरे कलिमात से, शिरकिया कलिमात से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।